यह एक कहानी है उस जुनून की जहां मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि पसीने और मेहनत में नजर आती है। मोहब्बत की तलाश, एक जुनूनी दस्तान, अनोखा इश्क। आर्यन एक बहुत ही साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसके ख्वाब और उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने पहली बार मीरा को शहर के एक मेले में देखा था। मीरा की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने आर्यन का सुकून छीन लिया। लेकिन एक मसला था, मीरा एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी और आर्यन के पास अपनी साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। आर्यन जानता था कि अगर यूज मीरा का दिल जीतना है तो यूज उसके करीब जाना होगा, लेकिन एक अमीर घर की लड़की से मिलना इतना आसान नहीं था। आर्यन ने फैसला किया कि वो कोई ऐसा काम ढूंढेगा जिससे वो रोज मीरा को देख सके और शायद कभी उससे बात करने का मौका मिल सके। वो नौकरी और मीरा का घर कई दिनों की तलाश के बाद आर्यन को पता चला कि मीरा के घर के बिल्कुल सामने वाली पुरानी हवेली में बड़े पैमाने पर रेनोवेशन, मरम्मत का काम चल रहा है। उस हवेली का मालिक एक सख्त मिजाज आदमी था जिसे सिर्फ काम से मतलब था। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए वहां एक मजदूर के रूप में काम मांग लिया। आर्यन पढ़ा लिखा था, लेकिन मोहब्बत की खातिर उसने मिट्टी धोने और पत्थर तोड़ने का काम भी स्वीकार कर लिया। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस खिड़की के पास होना था जहां से मीरा हर सुबह अपने बगीचा को देखती थी। धूप, पसीना और इंतजार काम शुरू हुआ। आर्यन रोज सुबह 7 बजे वहां पहुंच जाता। गर्मी की तपिश और भारी बोझ उठाने से उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी नजर हमेशा सामने वाले घर की बालकनी पर रहती। एक दिन जब आर्यन भारी ईंटें, ब्रिक्स उठा कर जा रहा था, मीरा अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। आर्यन का पैर फिसला और वो गिर पड़ा। मीरा की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि एक लड़का इतनी शिद्दत से काम कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में थकावट नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक है। मीरा ने अपने नौकर से कहकर आर्यन के लिए पानी भिजवाया। जब आर्यन ने वो पानी पिया, उसे लगा जैसे उसकी सारी थकावट मिट गई हो। उसे समझ आ गया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। जुनून की हद आर्यन ने अब और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वो हवेली का सबसे भरोसेमंद वर्कर बन गया। धीरे धीरे हवेली के मालिक ने उसे सुपरवाइजर बना दिया। अब आर्यन के पास थोड़ा वक्त होता था। एक शाम जब काम खत्म हो चुका था, मीरा अपने घर के बाहर टहल रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाए और उसके पास गया। आपका पानी बहुत मीठा था, शुक्रिया। तुम इतनी धूप में इतना काम क्यों करते हो? तुम तो दिखने में किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसे लगते हो। कुछ पाने की खातिर बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैंने सुना था कि बड़े घरों तक पहुंचने का रास्ता मेहनत की गलियों से गुजरता है। मोहब्बत का इजहार मीरा को आर्यन की सड़गी और उसके जुनून से लगाव होने लगा। वो रोज थोड़ी देर के लिए बाहर आती और दोनों के बीच बातें होने लगती। मीरा को पता चल गया था कि आर्यन वहां सिर्फ नौकरी करने नहीं आया था, बल्कि उसके करीब रहने के लिए उसने ये मुश्किल रास्ता चुना था। मैं जानता हूँ हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है, लेकिन मैं उस फासले को अपनी मेहनत से मिटा दूंगा। आज मैं यहाँ मजदूर हूँ, कल मैं इसी शहर का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अंजाम, एक नई शुरुआत। वक्त गुजरा। आर्यन ने अपनी ईमानदारी और दिमाग से वहां के मालिक का दिल जीत लिया। उसने खुद की एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। मीरा ने भी अपने घर वालों को आर्यन की मेहनत और उसके सच्चे इश्क के बारे में बताया। शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक लड़का उसकी बेटी के लिए मिट्टी में मिलने को तैयार था, तो उनका दिल पिघल गया। सबक, मोहब्बत सिर्फ फूलों की राह नहीं है। कभी कभी ये कड़ी धूप और सख्त मेहनत की मांग करती है। जो लड़का मिट्टी से डर गया, वो गुलाब कभी नहीं पा सकता। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।